Hello friends, in the previous video we have seen an example of reinforcement skill lesson plan. यहाँ पर इस वीडियो में भी हम reinforcement स्किल का लेकिन दूसरा एग्जाम्पल देखेंगे कि मैथ्स के एक टॉपिक का लास्ट वीडियो में हमने फिज़िक्स का टॉपिक डिस्कस किया था। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं मैंने जो टॉपिक लिया है वो है क्वाड्रिलेटरल। जैसा कि आप सभी को पता है कि रीइंफोर्समेंट स्किल बच्चों को आगे बढ़ाने के लिए यानी कि जो आपने क्लास में पढ़ाया है वो उनको कितना समझ में आया, उनसे क्वेश्चन पूछना और उनको रीइंफोर्स करना ताकि उसमें उनको और भी स्टडीज़ में और भी इंटरेस्ट है, इसलिए इस स्किल का यूज़ किया जाता है। तो इस बेसिकली ये स्किल में आपने जो भी चैप्टर पढ़ा दिया हो अब फिर आप उससे एक दिन किसी भी एक लेक्चर में उससे रिलेटेड जितने भी क्वेश्चंस होते हैं वो आप पूछते हैं। तो इस स्किल में रीइंफोर्समेंट स्किल में हम यहाँ पर क्वेश्चन पूछेंगे और बच्चा आंसर करेगा, उसके अकॉर्डिंग हम उसे वर्बली या नॉन वर्बली रीइंफोर्स करेंगे। तो जैसा कि आप सबको पता है कि इसमें 5 कंपोनेंट होते हैं, तो वो पांचों कंपोनेंट का यूज़ हमने इस लेसन प्लान में किस तरह से किया है वो देखेंगे। तो मेरा टॉपिक है क्वाड्रिलेटरल और क्वाड्रिलेटरल में हमने पहला क्वेश्चन यही किया है, व्हाट इज़ क्वाड्रिलेटरल। तो क्वाड्रिलेटरल इज़ अ फिगर फॉर्म बाय जॉइनिंग 4 पॉइंट्स, ये स्टूडेंट का आंसर है। अब उसके बाद जो बच्चे ने आंसर किया उसमें टीचर थोड़ा सा रीफ्रेज कर रही है, लाइक क्वाड्रिलेटरल इज़ अ फिगर फॉर्म बाय 4 पॉइंट्स, आउट ऑफ नो 3 पॉइंट्स आर कोलिनियर। मतलब कि यहाँ पर कोई भी 3 पॉइंट जो हैं वो कोलिनियर नहीं होने चाहिए। अगर वो कोलिनियर होंगे तो आप जैसे आपको पता है कि वो एक ट्रायंगल फॉर्म करेगा। तो यहाँ पर टीचर ने रिपीट किया और रीफ्रेज किया, RRPR, रिपीट एंड रीफ्रेजिंग पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट। तो इस तरह से हम यहाँ पर RRPR का यूज़ कर रहे हैं। फिर जैसा आपको पता है कि PVR मतलब पॉजिटिव वर्बल रीइंफोर्समेंट। अगर आप कोई भी वेरी गुड, एक्सीलेंट और इस तरह के वर्बली रीइंफोर्स करते हैं वहाँ आप PVR लगाइए। जहाँ पर आप वर्बली नहीं लेकिन नॉन वर्बली लाइक स्माइल एक्सप्रेशन देकर, नॉडिंग इन द हेड इन अप्रूवल और इस तरह के जो भी आप एक्सप्रेशन देते हैं वो PNVR में चला जाता है। फिर WPABB, अगर आपने कोई भी जो क्वेश्चन पूछा है उसका आंसर आप बोर्ड पर लिख रहे हैं तो राइटिंग पीपल आंसर ऑन ब्लैक बोर्ड, तो आप ये वाला WPABB यूज़ करते हैं। एक्स्ट्रा वर्बल रीइंफोर्समेंट, जब बच्चा आंसर कर रहा हो थोड़ा सा रुक जाए तो हम इसका यूज़ करते हैं। तो इस तरह से हमने यहाँ पर कुछ और भी क्वेश्चन लिए हैं। जैसा कि आपको मैंने पिछले वीडियो में भी बताया था कि ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन लेने की कोशिश करनी चाहिए, हालांकि वो 5 to 7 मिनट्स के ही चाहिए। तो आप जितने ज़्यादा क्वेश्चन लिखेंगे उतना ही आपका जो टैली मार्किंग होगा या ऑब्जर्वेशन टेबल बनेगी वो उतनी ही अच्छी बन पाएगी। तो इसलिए यहाँ पर हमने यूज़ किए हैं ज़्यादा क्वेश्चन और यहाँ है सेल्फ ऑब्जर्वेशन टेबल और फाइनली आपकी सिग्नेचर टेबल बनती है। थैंक यू।